नमस्कार, जोहार। आपका प्रभात खबर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव 2026 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। झारखंड के 9 नगर निगमों समेत तमाम नगर परिषद और तमाम नगर पंचायतों में प्रत्याशी जी जान से जुट गए हैं। कहीं डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है तो कहीं जनसभाओं के जरिए प्रत्याशी अपनी ओर लोगों को गोलबंद करने में जुटे हुए हैं। कहीं विकास को लेकर वादे किए जा रहे हैं तो कहीं कमियां गिनाई जा रही हैं। इन सब के बीच हम रोज आपके लिए एक खास नगर निकाय चुनाव से जुड़ा बुलेटिन लेकर के आते हैं, जहां हम झारखंड के तमाम जिलों के संवाददाताओं से कनेक्ट करते हैं और वहां की जमीनी हालत क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम स्टूडियो में हमारे साथ अभिषेक आनंद हैं। अभिषेक, जिस तरह से लगातार चुनाव प्रचार प्रसार जोर पकड़ चुका है, रांची, धनबाद, मानगो, आदित्यपुर, तमाम नगर निगमों, तमाम नगर पंचायत और नगर परिषदों में जिस तरीके की होड़ लगे हुई है नेताओं की जनता को लुभाने की, कैसा देख रहे हैं? क्या कुछ नज़ारा आप देखने को आ रहे हैं? कई तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। बिल्कुल सही कहा प्रदीप आपने। जो नज़ारा जो है वो बिल्कुल अलग है। आज 13 तारीख है जी। और 23 तारीख को मतदान होना है। जी। तो अब ध्यान से देखा जाए तो अब 10 दिन भी नहीं बचे हुए हैं जी। और जोर शोर से प्रत्याशी लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में खास बात यह है कि झारखंड का जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है वो दलीय आधार पर नहीं हो रहा है। जी, समर्थन है। हाँ, समर्थन है, वो भी इनडायरेक्ट समर्थन है, डायरेक्ट समर्थन नहीं है। बावजूद इसके इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख घटक दल जो कि झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस, इन्होंने दोनों ने 48 नगर निकायों में अपने अपने उम्मीदवार दे दिए हैं। तो दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त टक्कर देखी जा रही है कि दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कि मैं बड़ा भाई वाली जो स्थिति है वो एक बनती जा रही है। वहीं एक और ख़ास बात ये है कि जेएमएम जो कि ग्रामीण इलाकों में हमेशा से बेहतर करती आई है, ये उसका एक टेस्ट है। वो खुद से ये टेस्ट दे रही है कि रांची, धनबाद, बोकारो जैसे बड़े नगर निगमों में उन्होंने अपने उम्मीदवार दिए हैं और वो चेक कर रही है खुद को कि किस तरह से इसमें हम कहाँ हैं, खड़े कहाँ हैं और अपने आप को मजबूत स्थिति में वो दिखना चाहेगी। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के दोनों जो घटक हैं उनके बीच में काफ़ी रस्साकसी है, ये साफ दिख रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी खुलकर अपने उम्मीदवारों को समर्थन दे रही है। बात तो झंडे लेकर के नहीं घूमने की है, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को आप देखेंगे तो वो भगवा लेकर के घूम रहे हैं। इनडायरेक्ट एक आप वो समझ सकते हैं। और शहरों में मजबूत जाने वाली बीजेपी का भी टेस्ट है कि गाँव में वो किस तरह से प्रदर्शन करती है। वहीं जो उनके घटक दल हैं, आसू ने अब किसी को भी समर्थन नहीं दिया है, वो अलग दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के वार्ड हो, नगर निकाय हो, नगर परिषद हो, हर जगह पर एक रेस लगी हुई है जो कि 23 तारीख से पहले थम जाएगी और वोटिंग होगा और 27 को हमें नतीजे देखने को मिलेंगे। तमाम हलचल हर जगह पर तेज है। तो चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं प्रदीप, जानते हैं उनसे। हाँ, देखिए, सहयोगियों के पास जाने से पहले एक तस्वीर भी आपको दिखा देना चाहते हैं जो सरायकेला नगर पंचायत के चुनाव से जुड़ा हुआ है। वहाँ के जो राजा हैं, राजा प्रताप आदित्य सिंहदेव के समर्थन में उनकी पत्नी अरुणिमा सिंह, जो कि सिंहदेव व्हील चेयर पर हैं और व्हील चेयर से ही प्रचार कर रही हैं। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। अब हम सीधा चलते हैं धनबाद के हमारे संवाददाता संजीव झा के पास, जो बताएंगे कि धनबाद में क्या स्थिति बन रही है और जनता का समर्थन किसकी तरफ जाता दिख रहा है। धनबाद नगर निगम चुनाव के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था मैं कल भी। आज उसमें काफ़ी डेवलपमेंट है। अब सभी दलों ने अपनी ताकतें झोंक दी हैं। भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे संजीव कुमार के पक्ष में आज धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो ने कतरास क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि कतरास पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में धनबाद के 8 वार्ड पड़ते हैं, यानी लगभग 15% मतदाता उस क्षेत्र में निवास करते हैं। दूसरी तरफ धनबाद के विधायक राज सिन्हा आज शहरी क्षेत्र में घूम रहे थे मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के समर्थन में। इसके अलावा निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी आज अपने दमखम पर झामुमो समर्थकों के साथ, झामुमो के नेताओं के साथ अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं।
इस बार चंद्रशेखर अग्रवाल भाजपा छोड़कर झामुमो का दामन थाम चुके हैं। धनबाद की सीट को इस बार दिलचस्प बनाया है पूर्व विधायक संजीव सिंह का चुनाव मैदान में उतरना। संजीव सिंह भी अपनी पूरे ताकत के साथ युवाओं की टोली के साथ जगह जगह जा रहे हैं, अपनी ताकत अपनी भावी योजनाओं को बता रहे हैं। धनबाद की पहली मेयर इंदू देवी अपनी बहू आशनी सिंह के साथ घूम रही हैं। वह भी बता रही हैं कि यह जनता के लिए, जनता की नगर सरकार के लिए चुनाव लड़ रही हैं। एक और बड़ी घटनाक्रम, राजनीतिक उलटफेर के कहें आप तो, कल आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे थे गुरुवार देर रात तक यहाँ अपने समर्थकों के साथ बैठक किए। धनबाद के 55 वार्ड से लड़ रहे आसू समर्थक प्रत्याशियों के अलावा उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ रहे शांतनु चंद्रा के साथ भी बैठक की। माना जा रहा है कि अब आसू शांतनु चंद्रा का समर्थन करेगी। इसके चलते यहाँ की स्थितियाँ पलट रही हैं और धनबाद की चुनावी मैदान में उतरे शिक्षाविद रवि चौधरी भी अपने साथ साथ कई भाजपा और दूसरे दलों के नेताओं को के साथ घूमकर प्रचार कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब अगले एक सप्ताह में किस तरह के यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य बदलती है। अब हम सीधे चलेंगे चतरा। दीनबंधु हमारे संवाददाता वहाँ पर हैं। दीनबंधु बताइए क्या अपडेट है? चतरा नगर परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। गली गली में प्रचार जोरों से हो रहा है। यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर भाजपा के विद्यासागर आर्य और पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रहे फंटूस उर्फ सुदेश कुमार के बीच मुकाबला चल रहा है। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी अपनी जीत को लेकर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो कोई नगर का विकास करने का। अब देखना यह होगा कि 23 तारीख को जो मतदान होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा 27 तारीख को, उसमें किस और उठ करवट बैठता है यह स्पष्ट हो पाएगा। इसे लेकर के काफ़ी मतदाताओं में उत्सुकता है कि इस बार नगर की सरकार अच्छी बने, अच्छे छवि के लोग आए। इस तरह की चर्चा हर गली मोहल्ला में हो रही है। तो सुना आपने चतरा से किस तरीके की राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं साहेबगंज के हमारे संवाददाता सुनील के पास। सुनील, साहेबगंज में क्या स्थिति बन रही है, जरा उसके बारे में भी प्रभात खबर के दर्शकों को जानकारी दे दें। साहेबगंज नगर परिषद में आगामी 23 फरवरी को चुनाव होना है। साहेबगंज नगर परिषद के अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व किया गया है, जिसमें 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। झामुमो समर्थित रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान, भाजपा समर्थित विनोद चौधरी आमने सामने हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता पूरे लगन के साथ घर घर और शहर के 28 वार्डों में घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जबकि अन्य 16 उम्मीदवार भी कांटे की टक्कर दे रहे हैं। सभी लोग अपने अपने समर्थक के साथ अहले सुबह से देर रात तक जनसंपर्क करते हैं। कोई पर्ची बांटता है, कोई माइकिंग के साथ अपना वादे कर रहे हैं। इस शहर में 28 वार्ड में 108 उम्मीदवार वार्ड पार्षद के भी हैं, जो अपने अपने वार्डों में जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इस 28 वार्ड में 5 वार्ड ऐसे हैं जहां निर्विरोध 5 महिला प्रत्याशी जीत लिए हैं। उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल गया है। जैसे ही चुनाव के नज़दीक आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों के बीच चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है और लोग इसके मज़े भी ले रहे हैं और प्रत्याशी अलग अलग ढंग से मैदान में अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस जिले में मतदान के लिए 69,164 मतदाता हैं, जिसमें 35,500 पुरुष तो 33,500 महिलाएं मतदाता हैं। 23 फरवरी को जो मतदान होगा, इसके लिए सभी लोगों के मन में शिक्षा, सड़क, बिजली के साथ शहरी जलापूर्ति योजना प्रमुख है, जिसके लिए लोग सुबह से ही अपने अपने पक्ष में मतदान करने और आने वाले समय में सभी को सहूलियत दिलाने के लिए वादा कर रहे हैं। तो ये सुनील थे साहेबगंज से। पाकुड़ से रमेश भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे। रमेश, जरा पाकुड़ का अपडेट दें। जी अभिषेक,
पाकुड़ नगर परिषद का चुनाव भी काफी गहमागहमी भरा हो गया है। अभी प्रत्याशी घर घर अपने वोट मांगने के लिए पहुंचने लगे हैं। पाकुड़ नगर परिषद का अध्यक्ष पद जो है महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में 10 महिलाएं इस चुनाव मैदान में कूदी हुई हैं, जिनमें जो निवर्तमान अध्यक्ष थी, पिछली जो अध्यक्ष थी वो भाजपा से ही थी, संपा साहा, उसको फिर से भाजपा ने समर्थन दिया है और वो फिर अपनी चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसके अलावा मोनिका कुमारी को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। मोनिका कुमारी पहले वार्ड पार्षद थी, इस बार उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है। उसके बाद शेख सेलिना सुल्ताना भी हैं, जो पिछले बार भी नगर परिषद का चुनाव लड़ी थी अध्यक्ष पद के लिए। इस बार भी वो चुनावी मैदान पे है और झामुमो का उनको समर्थन है। इसके अलावा भी 7 अन्य महिलाएं हैं जो कोई पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो कोई पहले भी लड़ चुकी हैं और कोई वार्ड पार्षद हैं, वो चुनाव मैदान में कूदी हुई हैं। इसके अलावा इस चुनाव को और गहमागहमी प्रदान कर रहा है इस बात से कि भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सबरी पाल भी इस बार पार्टी से बगावत करते हुए उन्होंने चुनावी मैदान पर उतर आई हैं। हालांकि ये दलगत चुनाव नहीं है, ऐसे में पार्टी से बगावत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पार्टी ने जिन्हें समर्थन दिया है उनके साथ वो खड़ी नहीं है, पार्टी के विचारों के साथ खड़ी नहीं है, तो ऐसे में उनका वोट भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। पाकुड़ नगर परिषद की बात करें तो करीब 37,000 वोटर है, जिसमें पुरुष वोटर की तुलना में महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। पाकुड़ नगर परिषद में कुल 21 वार्ड है और इसके लिए कुल 42 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जितने भी वार्ड है 21 वार्ड है, 21 वार्ड में करीब 89 वार्ड पार्षद भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं, जिससे पूरे चुनाव को काफी गहमागहमी प्रदान कर रहा है। और सभी, चाहे वो अध्यक्ष पद के लिए खड़ी महिलाएं हों या वार्ड पार्षद के लिए खड़ी उम्मीदवार हों, वो सभी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए घर घर पहुंच रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, अपने वादे सुना रहे हैं और लोगों के दुख हरने की जो उनकी समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, नाली, इनको दूर करने का वो आश्वासन दे रहे हैं। और इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है शहरी जलापूर्ति योजना का अब तक अपूर्ण रहना। इसके लिए हालांकि काफी प्रयास हुए हैं। पिछले जो कार्यकाल था नगर परिषद अध्यक्षा का, उस समय गंगा का पानी को लाने के लिए बेहतर प्रयास हुआ था, हालांकि वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और पूरे शहरवासी, नगर परिषद वासी इस आस में है कि कब गंगा का पानी पाकुड़ पहुंचेगा। तो सुना आपने पाकुड़ में क्या स्थितियां बन बिगड़ रही हैं। अब हम सीधा चलते हैं राजमहल के हमारे प्रभात खबर के संवाददाता दीपक सिंह के पास। जी दीपक, बताएं राजमहल में किस तरह की रस्साकसी, जनता का समर्थन किसे और प्रचार प्रसार में प्रत्याशी किस तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। प्रभात खबर के डिजिटल में हम आपको बता रहे हैं राजमहल नगर पंचायत क्षेत्र में हो रहे नगर निकाय चुनाव का। नगर निकाय चुनाव में कुल 14 वार्ड में 18,500 मतदाता हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और वर्तमान में 4 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं और चारों ही प्रत्याशी और उनके समर्थक पूरी तरह से दमखम लगाकर प्रत्येक बूथ पर अपने पक्ष में समीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें अध्यक्ष पद के भाजपा से समर्थित प्रत्याशी हैं माधवी लता मंडल, कांग्रेस से समर्थित प्रत्याशी है भावना गुप्ता, झारखंड मुक्ति मोर्चा से समर्थित प्रत्याशी है किताबुद्दीन शेख और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं मोहम्मद मखदूम शेख। सभी पूरी दमखम के हाल ही में 2 दिन पूर्व बाबूलाल मरांडी जो भाजपा समर्थित प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की है। इससे भाजपा के समर्थित मतदाताओं में जहां जोश जगह है, वहीं कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी, झामुमो समर्थित प्रत्याशी भी पूरी तरह से दमखम के साथ हैं। उनके दलों के लोग भी पूरी समीकरण तैयार कर रहे हैं किस तरह से चुनाव में भेद कर जो है अपने पक्ष में जीत हासिल किया जाए। यह कार्यकर्ता पूरी तरह से जुटे हुए हैं और यहाँ पर सभी पूर्व की समस्याओं को गिना रहे हैं और भविष्य में समस्या निदान पर बातें भी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि किनके पक्ष में क्या होता है। तो ये दीपक थे राजमहल से। अब हम चलेंगे दुमका, जहां आनंद जायसवाल हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आनंद, बताएं क्या हलचल है वहां पर। दुमका में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। दुमका नगर परिषद
निर्वाचन क्षेत्र में अध्यक्ष पद के लिए 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में इस बार खड़े हैं। इस बार दुमका नगर परिषद अध्यक्ष पद का निर्वाचन क्षेत्र जो है अनारक्षित घोषित किया गया है। इस वजह से इस बार यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या काफ़ी अधिक है। पिछले 3 चुनावों में यह पद महिला के लिए आरक्षित रहा था। इस बार 18 प्रत्याशियों में से 17 पुरुष उम्मीदवार हैं और 1 महिला उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में है। इस बार जो महिला प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो पिछले 2 टर्म में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित रह चुकी हैं। इसके अलावा 17 अन्य प्रत्याशियों में कई प्रत्याशी जो है वो पहली बार अध्यक्ष पद पर अपने किस्मत आजमा रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष श्वेता झा के पति अजय कुमार झा मिक्की इस बार चुनाव मैदान में है, तो 2 बार अध्यक्ष रह चुकी अमिता रक्षित की साख भी इस बार चुनाव मैदान में दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा वार्ड कमिश्नर रह चुके अभिषेक चौरसिया भी इस बार चुनाव मैदान में अध्यक्ष पद पर दांव आजमा रहे हैं, जबकि 2 बार के उपाध्यक्ष रह चुके विनोद कुमार लाल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो 21 वार्ड में से 2 वार्ड में हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर का चुनाव निर्विरोध हो चुका है। वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 20 में जो है वार्ड कमिश्नर निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। उनको जीत का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। तो सुना आपने झारखंड के तमाम उन जिलों से कि निकाय चुनाव को लेकर क्या स्थिति बन और बिगड़ रही है। जनता को गोलबंद करने में प्रत्याशी किस तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो आज के निकाय चुनाव के इस खास बुलेटिन में हमने आपको बताया कि निकाय चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। अब चूंकि जब मात्र 10 दिन बचे हैं, 10 दिन के बाद मतदान होंगे और फिर उसके बाद 27 फरवरी को मतों की गिनती होगी, तभी दिख पाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। फिलहाल ये बुलेटिन हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं और रोज झारखंड के निकाय चुनाव का हाल आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आप हमारे इस बुलेटिन को अपना प्यार देते रहिए। और भी कहीं की अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ थे अभिषेक और मैं प्रदीप। आपको फिर से एक बार जय हिंद और जोहार। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।